बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 12 सितंबर है, साल 2021। पाकिस्तान की सियासत में अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गए हैं। हुकूमत के सारे मुखालफिन इस्लामाबाद में जलगार करने जा रहे हैं। बड़ी आम इंफॉर्मेशन है जिस पर आज हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। 8 अरब मशकूक ट्रांजैक्शन केस के अंदर बिल आखिर बीमार आसफ जरदारी को बुलावा आ गया है। 50 अरब का एक फ्रॉड केस के अंदर नैब ने कमाल कर दिखाया है। इस खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। बरतानिया के अंदर 6 करोड़ पाउंड का एक मुबैना फ्रॉड हुआ, जिसके अंदर कुछ मुल्जमान जो है वो वहां से भागे और ये मार्गेज फ्रॉड केस है। पाकिस्तान के अंदर वो आए और यहां पर आकर जो नैब का मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि सगीर अहमद अफजल को बरतानिया से 13 साल कैद की सजा हुई और अब जो निसार अहमद अफजल हैं ये फ्रॉड करके 2.5 करोड़ पाउंड की रकम लेकर पाकिस्तान आ गया। निसार अहमद अफजल ने अपने और अहले खाना के नाम पर पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए के असासे बनाए और वो जरिया आमदन नहीं बता सके। इस्लामाबाद के पोश इलाकों के अंदर 11 बंगले, मदाफाती इलाकों के अंदर 10 अरब की 650 कनाल अराजी, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट और मुजवदा रिंग रोड के अतराफ में अरबों रुपए मालियत की 10,000 कनाल अराजी इस ग्रुप ने खरीदी है और इन्होंने फ्रॉड किए हैं बरतानिया के अंदर। और यहां पर चूंकि ये अपने जराए आमदन साबित नहीं कर सके, इसलिए नैब ने उनकी जो जायदाद है उसको 50 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करने के आर्डर लेने के लिए अदालत के अंदर दरखास्त दी है और 17 सितंबर के लिए ये नोटिस जारी हुआ है। ये अच्छी बात है। कोई बंदा भी पाकिस्तान के अंदर हो उसको जरूर अपने आमदन के जराए बताने चाहिए और जो यहाँ पर कानून है नैब का हो, FIAs के रिलेटेड हो या दीगर फौजदारी कवानीन हो, दीवानी कवानीन हो, उनके मुताबिक उनका ट्रायल होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तो फ्रॉड किया गया बरतानिया में और पैसा आया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि यहां पर हमारे इदारे ने बड़ी फुर्ती की, बड़ी एफिशिएंसी दिखाई और अब ये जो कार्रवाई है मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रही है। लेकिन यहां से पाकिस्तान से अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए शरीफ माफिया, जरदारी माफिया, उनके चेले, उनकी औलादें वो लेकर बैरून मुल्क फरार हुई। लेकिन हमारे इदारे उनका कुछ भी बिगाड़ने की पोजीशन के अंदर नहीं है। और जब अगर कोई रेफरेंस दायर नहीं होता है तो आपके सामने अगला मामला है कि किस तरीके से 25 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस के पूरे सबूत मौजूद हैं। आसफ जरदारी के जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे के पूरी ट्रांजैक्शंस के प्रूफ मौजूद होने के बावजूद भी उनके खिलाफ नैब इतनी फुर्ती नहीं कर सकी जितनी इस ग्रुप के साथ जो है वो फुर्ती की गई है। ये बहरहाल इससे पता चलता है कि अगर नैब या दीगर इदारे काम करना चाहें तो वो काम कर सकते हैं और सबको कानून के कटहरे के अंदर लाने के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अब आपको इल्म है कि आसफ जरदारी जो है वो उनका एक मुलाजम था और वो मुलाजम जो है उसका नाम है मुश्ताक अहमद और वो सदर हाउस के अंदर रहता था और खास आदमी था। अब उस शख्स ने एक घर की तामीर के लिए 15 करोड़ रुपए फराम किए आसफ जरदारी को। साल 2009 से 2013 तक ये सदारती हाउस के अंदर सरकारी मुलाजम के तौर पर काम करता रहा है और इसके जो बैंक अकाउंट है उससे 8 अरब 30 करोड़ रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई है और ये रकम बैरिया टाउन को अदा की गई और क्लिफ्टन के अंदर आसफ जरदारी ने एक घर खरीदा और ये घर जो है इस रकम से खरीदा गया है। अब ये जो मुल्जम है, जब नैब और FIA सामने आए तो पता चला कि ये तो चोरी पकड़ी गई है और जाली बैंक अकाउंट्स के ये पूरा एक धंधा है, नेटवर्क है। तो ये बंदा 2015 से जो नैब ने रिपोर्ट जमा करवाई वो भाग गया और आसफ जरदारी को जब नैब बुलाया गया एहतसाब अदालत के अंदर, नैब ने कार्रवाई का आगाज किया तो जरदारी साहब पहुंचे फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसको जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी और जस्टिस आमर फारूक साहब ने एक पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया गया और नैब केसेस यही सुनते हैं। और उन्होंने दरखास्त जो है आसफ जरदारी ने फारूक H नायक वकील करके जो पक्के उनके वकील हैं और इस्तदा की गई चूंकि आसफ जरदारी बड़े सख्त बीमार हैं, वो कहीं चल फिर नहीं सकते, बीमार तो वो वाकई हैं, तो इसलिए आप जो है तिब्बी बुनियाद पर जमानत फराम कर दें। चूंकि दीगर उनके अरबों नहीं खरबों लूटने के बावजूद उनकी जमानतें हो चुकी हैं और आराम के साथ वो बिलावल को आगे करके सियासत भी कर रहे हैं। तो आप इस केस के अंदर, ये तो छोटा सा मामला है 8 अरब रुपए का, लिहाजा इसके अंदर भी
आप जमानत दे दें, तो उनकी जमानत अप्रूव हुई और अब जो है 29 सितंबर को आसफ जरदारी को एहतसाब अदालत ने समन किया है कि आप आइए और अपने आप को जस्टिफाई कीजिए कि ये 8 अरब रुपए से जो आपका घर खरीदा गया, नाम आपके लगा और ट्रांजैक्शन आपका एक साबक जो मुलाजम है उसके अकाउंट से हो रही है, तो इसकी आप वजाहत करें। तो ये मामला जो है इसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त जो है इस्लामाबाद के अंदर जो वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत है उसको उलटने के लिए और एक पूरा जो प्लान है वो ऐसे लग रहा है कि आइंदा 24 से 48 घंटे इसके अंदर इंतहाई अहमियत के अमल है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। आज हमारे जो सहाफी बरादरान है, खास तौर पर ऐसे बेरोजगार सहाफियों के हक में वो एक मुजाहरा कर रहे हैं और साथ ही डी चौक के अंदर उन्होंने धरने का ऐलान किया है कि जिस तरीके से आपको इल्म है, अबसार आलम है जो नून लीग का वर्कर है वो बेरोजगार है, मतीउल्लाह जान बेरोजगार है, हामिद मीर बेरोजगार हो चुका है, असद तूर और इस तरह के लोग चलो ज्यादा मारूफ नहीं है, तो बेरोजगार हुए हैं सहाफी। और इनका ये दावा है कि ये बेसिकली जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मुल्की इदारे हैं, उन्होंने जबरदस्ती तौर पर ये एक सेंसरशिप लगाई है और टीवी चैनल्स के जो मालकान हैं उनको मजबूर किया है, लिहाजा उनको दोबारा नौकरी पर रखने की, इंटरव्यू देने की, कालम लिखने की इजाजत दी जाए। वो अहमद मीर जो हमेशा उसको आज से 20 साल पहले बड़ी बड़ी बातें खुफिया तौर पर जो बता गए थे उसामा बिन लादेन और अफगान तालिबान के उस वक्त के जो रहनुमा है, दूसरी तरफ उनका मुतालबा ये है कि ये जो आ रहा है बिल, यानी डिजिटल मीडिया के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कि आप फेक न्यूज पर जुर्माना होगा और ये रोज रोज हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाना, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इस पर वो आजादी इदारे राय पर हमला करार दे रहे हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि हमारा एहतजाज है, ये कानून किसी सूरत भी अप्रूव नहीं होना चाहिए, हम इसको मुस्तरद करते हैं। अब इनको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं? एक पीडीएम जो ऑलरेडी नाकाम हो चुकी है, लेकिन वो अपने आप को मजीद नाकामी से जो है वो बचाने के लिए वो इसके पीछे है कि जनाब आप डट जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। और 2 दिन पहले मियां जावेद लतीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरह की उन्होंने जबान इस्तेमाल की, तो वो भी इसी एक जो है समझे आप बैकग्राउंड है इसका। दूसरा जो है इस वक्त जो वकला हजरात हैं उन्होंने भी एहतजाज किया, अगरचे फिलहाल जो आयशा मलिक है उनको जज अपॉइंट नहीं किया जा सका, लेकिन अभी भी ये जंग शुरू है और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब पुर उम्मीद है कि शायद उनकी अपॉइंटमेंट का रास्ता निकल आएगा। तो इसलिए वकला हजरात जो है उनका भी, चूंकि इस वक्त जो लतीफ आफरीदी हैं वो पीटीएम और एक ही उनकी सोच है रियासती इदारों पर तनकीद करना, फौजी जर्नैलों को बुरा भला कहना, खास तौर पर जब पूरी दुनिया अमेरिका और बड़ी जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है और इस खित्ते के अंदर अब पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया के वज़राए खारजा, इंटेलिजेंस चीफ, हर तरह के बड़े लोग जो है वो टेलीफोन कर रहे हैं, खुद आ रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफगान सूरत हाल के अंदर इंतहाई आम जो है वो अहमियत है, इसको कम करने के लिए ये सारे फैक्टर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं और वकला हजरात अपना हिस्सा इसके अंदर डाल रहे हैं कि हम भी आज़ादी इदारे राय और औरतों के हकूक और ह्यूमन राइट्स जो है ये वायोलेट हो रहे हैं, जमहूरियत का खात्मा हो रहा है, यहाँ पर जर्नैल ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो लिहाजा आप डट जाएं और हम यहाँ से प्रोग्राम करेंगे और यहाँ डी चौक के ऊपर आज धरना होगा सहाफियों का। अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है और उस इजलास के अंदर जो है वो ऑलरेडी जो हुकूमती वज़रा ने इल्जामात लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए और इसके साथ ही जो दीगर लोग हैं यानी उनके जो इस हवाले से पूरा उनका जो मुतनाज़ा किरदार सामने आया है कि आप जो है इस इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी हूं, आप अपोजिशन के एजेंडे पर हैं और नून लीग के जो नायल सरबराह है नवाज शरीफ, आपका उनके साथ राबता है, आपके ताल्लुकात हैं, इसलिए आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते और ये काम हुकूमत का है जिसको आप अपोजिशन बनकर बात कर रहे हैं। तो ये कल एक इजलास होने जा रहा है, 2 मेंबरान तो अभी अपॉइंट होने हैं, तो टोटल 3 मेंबरान होंगे, साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और जो हाई ऑफिशियल हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे और तवक्को ये है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है उनके अंदर मजीद तलखी में इजाफा होगा। लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर कह रहा है कि ये इलेक्शन हम नहीं करवा सकते। तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जो जंग है
उसका भी बाज़ाब्ता आगाज कल के जो इलेक्शन कमीशन का इजलास है उसके रद्द अमल से आने की तवक्को है। तो इसलिए भी जो रेड जोन है उसकी अहमियत बढ़ गई है। इसके साथ ही कल सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने जा रहे हैं। इस दौरान अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही होंगी और बाहर जो है वो साफी हजरात एहतजाज कर रहे होंगे। तो एक पूरी पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सतह पर ऐसा माहौल पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, बल्कि ये तो हुकूमत जनरल बाजवा चला रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर के जो हालात हैं उसमें भी पाकिस्तान, जैसे आप देख रहे हैं, मुदाखलत कर रहा है। ये तासर देना, औरतों के हकूक और ये चीजें, और कुछ इस्लामी सकाफत का ऑलरेडी मजाक उड़ाया जा रहा है, ये चीजें होंगी। लेकिन अगले एक दिन बाद जो है हुकूमत ये चाहती है कि ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बिल है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अप्रूव करवाया जाए। तो अगर वो अप्रूव होता है तो उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन जो है वो कोशिश करेगा कि हुकूमत की टांग खींचे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए और मामले को लेकर ये तासर दिया जाए कि ये हुकूमत इदारों से टकराव कर रही है। और बाकी अपोजिशन जमातें ऑलरेडी जल्द से जलूस का ऐलान कर चुकी हैं। तो इस माहौल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान को, इमरान खान को जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल हो, इस पर डट चुके हैं। और एक नई जो जंग है वो आइंदा 24 से 48 घंटे के दरमियान जो है एक नया टेम्परेचर पाकिस्तान की सियासत का नजर आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि हुकूमत जो है पीछे हटती है या मजीद फ्रंट पर आकर अपनी इन चीजों का जो उनका दावा है उसका दिफा करती है। यकीनी तौर पर जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।